दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट वर्ल्ड में। दो ही ईश हैं जो खुद में दुनिया को समाये हुए हैं, ईश्वर और शैतान। ईश्वर जो अच्छाई का पर्याय है और शैतान जो बुराई यानी कि नेगेटिविटी का। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें अच्छे लोगों की श्रेणी में रखा जाता है और जो शैतान को मानते हैं उन्हें बुरा माना जाता है। बाइबल के अनुसार अच्छाई के देवता को भगवान यानी कि गॉड माना जाता है और बुराई के देवता को शैतान या कहें तो लूसीफर कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लूसीफर को मानते हैं यानी कि शैतान की पूजा करते हैं। आशंका जताई जाती है कि इन लोगों का सीक्रेट सोसाइटी से कोई संबंध ज़रूर है, जिस सोसाइटीज़ को कहा जाता है इल्यूमिनाटी। माना जाता है ये इल्यूमिनाटीज़ लूसीफर के बताए सिद्धांतों पर चलते हैं और बदले में लूसीफर उन्हें बेशुमार दौलत देता है। ऐसे लोग अपनी असली पहचान को छुपा कर रखते हैं। प्रश्न ये उठता है, आखिर लूसीफर ईश्वर की संतान कैसे हो सकता है? ईश्वर यानी कि गॉड, सबसे पहले उन्होंने हेवन बनाया और वहाँ पर रहने के लिए एंजल्स। उनमें से ही एक सर्वश्रेष्ठ एंजल जिसका नाम था लूसीफर, जो कि बाकी एंजल से सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली, सुंदर और शक्तिशाली था। लूसीफर तब तक ईश्वर की सबसे उच्च संरचना थी। ऐसा कोई भी नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में जो लूसीफर की बराबरी कर सके। ईश्वर की ये एक परफेक्ट क्रिएशन थी, लेकिन लूसीफर ये बात जानता था कि हेवन में सबसे बुद्धिशाली वही है, जिस बात का उसे घमंड आने लगा और लगने लगा उसे गॉड यानी कि ईश्वर की पदवी पर होना चाहिए और ईश्वर की पदवी हासिल करने की ईर्ष्या जागने लगी। तभी सबसे पहले इसी घमंड की वजह से पाप ने जन्म लिया। लूसीफर ने ईश्वर के खिलाफ आर्क एंजल्स को भड़काना शुरू कर दिया। जो लूसीफर को पसंद करते थे वो ईश्वर के खिलाफ हो गए, लेकिन अभी भी कुछ एंजल्स ईश्वर के प्रति ईमानदार थे। तब शुरू होता है हेवन पर कब्जा करने के लिए युद्ध, जिसमें लूसीफर अपनी हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी ये युद्ध हार गया। ईश्वर ने दिखा दिया वही सबसे श्रेष्ठ है और लूसीफर को उसके बाकी साथियों के साथ हेवन से निकाल दिया। अब लूसीफर ईश्वर की श्रेष्ठ रचना में नहीं था। इसके बाद ईश्वर ने इंसानों का सृजन किया और सबसे पहले एडम और ईव को इस दुनिया में रहने के लिए भेजा और इन्हीं ने दुनिया में जीवन की शुरुआत करी। अब लूसीफर हेवन में वास करने की योग्यता को खो चुका था और हेवन से धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फॉलिंग एंजल के नाम से जाना जाता है। अब लूसीफर धरती पर एक बुरी आत्मा बन चुका था। उसकी धरती पर मौजूदगी ही धरती पे सारे पापों की शुरुआत थी। तभी बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयायी को अपने बताए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा। बदले में उन्हें बेशुमार दौलत देने का वादा किया। आज भी लोगों का एक बंदा ऐसा है जो एक बड़ा जत्था चला रहा है, जो लूसीफर को अपना आका मानता है। वर्टिकल में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जहां लूसीफर शैतान की पूजा की जाती है। उनको मानने वाले ये इंसान अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। इन लोगों में से कुछ दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इन दोनों ने बहुत तेज़ गति से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। तो क्या उनकी तरक्की का राज ये आका है जो अपने अनुयायी को बेशुमार सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य देने का वादा करता है? क्या वाकई एक बुरी शक्ति की शरण में जाने से इंसान की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है? लूसीफर की ईर्ष्या और द्वेष से भरी सीखों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है?